आवारा कुत्तों और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। यानी डॉग लवर्स की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा है। साथ ही जानेंगे कि कब और कैसे यह मामला शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं श्रेया रतन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने डॉग लवर्स की सभी याचिकाओं और एनजीओ की भी याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि 7 नवंबर 2025 के आदेश में किसी तरह का बदलाव अब नहीं किया जाएगा। इस आदेश में अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक संस्थाओं और जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का साफ निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कड़वी सच्चाइयों के सामने हम आंखें नहीं बंद कर सकते। आगे अपने पिछले निर्देश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बेंच ने गौर किया कि देश भर के सामने आई कई ऐसी घटनाओं में छोटे बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला, बुजुर्गों पर हमले हुए और यहाँ तक कि विदेश पर्यटक पे भी इससे प्रभावित हुए। यानी कि विदेशी पर्यटक जो इंडिया घूमने आते उन पर भी कुत्तों के द्वारा हमला किया गया था। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने की बात भी कही। अदालत ने कहा कि यह समस्या अब बेहद ही विकराल रूप ले चुकी है और ऐसी घटनाओं का लगातार दोहराया जाना निर्देशों के पालन में कमी को दर्शाता है। अदालत ने यह कहा कि निर्देश दिया, यानी कि अधिकारियों को, कि इन आदेशों को लागू करने में जो भी अधिकारी विफल रहेंगे उनके खिलाफ अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के डर से बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके, राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अदालत भी उन कठोर जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती जहां बच्चे, विदेशी यात्री और बुजुर्ग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चों और बुजुर्गों का जीवन केवल शारीरिक ताकत या किस्मत के भरोसे हो। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की इसी बेंच ने अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से यह कहा था कि आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेसवे से हटा दें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था उस दौरान कि इसका सख्ती से पालन करना जरूरी है, वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी यह निर्देश दिया था कि वे सरकारी और निजी संस्थानों की पहचान करें जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्हें इस तरह से घेर दिया जाए कि आवारा कुत्ते अंदर आ ही ना सके। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को ऐसे परिसरों से मौजूद आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में ले जाएं या उनकी नसबंदी करके वापस उस इलाके में भी ना छोड़े जहां से उन्हें लाया गया था। तब अदालत ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यानी कि जो भी लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं खुले में, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिवाय उन जगहों के जो इसके लिए तय की गई थी। फिर अदालत का फैसला आने के बाद डॉग लवर्स और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एनजीओ ने इस आदेश को वापस लेने के लिए याचिका दायर कर दी। इनमें से कई याचिकाओं पर तो सुनवाई भी हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों, भारत सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने से पीड़ित लोग, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद आज यानी मंगलवार को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया कि अब सभी सार्वजनिक जगहों पर दिखने वाले आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेज दिया जाए। आपको बताते चले कि आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला 28 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों और उनसे होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस दौरान आवारा कुत्तों के काटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे थे। इन वीडियो में आवारा कुत्ते बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे।
11 अगस्त 2025 को कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में से 8 हफ्ते के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद देश भर के डॉग लवर्स ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास तक डॉग लवर्स विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। इसके बाद 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया था। बहरहाल, देश के अधिकतर राज्यों में आवारा कुत्तों और रेबीज से निपटने के लिए एबीसी नियम 2023 के अनुसार ही यह कदम उठाए गए थे। साल 2022 में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि देश में सबसे अधिक आवारा कुत्तों की संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है, जबकि दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मणिपुर में सड़कों पर कोई भी आवारा कुत्ता नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने बताया था कि साल 2012 के मुकाबले 2019 में उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या घटकर 20.59 लाख हो गई है। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर सबसे कड़े नियम हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियम के तहत उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अनियंत्रित खाना खिलाना बिल्कुल ही प्रतिबंध है। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ साल 2012 की तुलना में 2019 में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है। वहाँ तकरीबन 2.89 लाख कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने के लिए राज्य ने एबीसी के नियमों को लागू करने के लिए विशेष निगरानी समितियां भी बनाई। दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने संतुलित रुख अपनाया है इस पूरे मामले पर। मुंबई में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाना कानून है, लेकिन उन्हें चुनिंदा और साफ जगहों पर ही ऐसा करने की अनुमति है। वहीं पर्यटन के लिए मशहूर गोवा राज्य भी आवारा कुत्तों की अधिक संख्या है। मालूम हो कि गोवा देश का पहला रेबीज कंट्रोल राज्य है। साल 2017 के बाद से राज्य में इंसानों में रेबीज के मामले सामने नहीं आए थे। हालांकि साल 2023 में एक मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। खैर, देश भर में कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए अब शीर्ष अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। लिहाजा ये मामला एक बार फिर चर्चा में बन गया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि सार्वजनिक जगहों से अब सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।